नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट का खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। बड़ौदा के दंगल में बयानों की बयार से माहौल गर्म हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि बड़ौदा की हार जीत से कई मायने निकलेंगे। बड़ौदा के नतीजों का असर हरियाणा की सियासत पर क्या पड़ेगा? विकास का दावा करने वाले सियासी दलों की नाक बना बड़ौदा किसको पार उतारेगा और बयान वीरों के बयानों में कितना है दम, इस पर चर्चा करेंगे। कभी कभी एक सीट की हार जीत बहुत कुछ तय कर देती है। बात बड़ौदा विधानसभा के उपचुनाव की करें, अगर बीजेपी जीत दर्ज करती है तो उसका यह दावा पुख्ता हो जाएगा कि यह विकास की जीत है और किसानों ने तीनों कृषि कानूनों को स्वीकार कर लिया है। अगर कांग्रेस जीत दर्ज करती है तो उसका यह दावा कि किसानों ने कृषि कानूनों को नकार दिया है, उस भावना को, उस विचार को बल मिलेगा। इनेलो या अन्य किसी उम्मीदवार को जीत मिलती है तो भी कृषि कानूनों को नकारने का संदेश जनता के बीच जाएगा। वही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद किशन सिंह सांगवान की राजनीतिक विरासत संभाल रहे उनके बेटे प्रदीप सांगवान ने कांग्रेस को झटका देते हुए हाथ का साथ छोड़ा और यह सिलसिला आने वाले कुछ और दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करेंगे। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाए हैं प्रदीप सांगवान ने कि वो खुद से बड़ा किसी को होता हुआ नहीं देखना चाहते। अब पक्ष विपक्ष के बीच की बात कर लेते हैं। जुबानी जंग चल रही है और इस हार जीत की गूंज चंडीगढ़ तक सुनाई देगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा और इसके साथ साथ सोनीपत से सांसद रमेश कौशिक ने क्या कहा वो आपको सुनवाएंगे। उसके बाद हम बड़ा मुद्दा में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और उनकी जो बातें हैं उनको सुनने के बाद ही इस चर्चा का जो आनंद है वो आपको आएगा। सुनिएगा ये लोग क्या कह रहे हैं और उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये जो हो रहा है बाई इलेक्शन ऐसी परिस्थिति में हो रहा है जैसे आज से 30 साल पहले महम ने अकेले बाई इलेक्शन ने सरकार की चूल हिला दी थी, तो इसका अकेला बाई इलेक्शन जो है ये सरकार की चूल हिलाएगा। आप देख रहे हैं और पहले के जो विधायक हैं, मैंने आज एक चीज़ और बोली थी, आपने ध्यान दिया हो कि केवल किसान, नौजवान, छोटा व्यापारी और कर्मचारी इस सरकार से दुखी नहीं है। एक और वर्ग दुखी है, वो बीजेपी और जेजेपी के विधायक, वो खासे दुखी हैं इस सरकार से। और जो है आप भी देख रहे हैं, सबके किसी किसी के बयान आ रहे हैं। कोई बीजेपी के विधायक तो अपना धरना दे रहे हैं सेक्रेटरीट पे, तो जेजेपी विधायक कह रहे हैं हम चेयरमैन नहीं बनेंगे। कोई कुछ। तो मैं समझता हूँ कि अंतर्विरोधों से बनी हुई सरकार है। जेजेपी और बीजेपी का कोई मेल नहीं था। लोग वोट तो ली थी बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की, कब तक जस्टिफाई करेंगे वो अपने वोटर्स को। और इसके बाद यहाँ से जनादेश लेके हम जाएंगे, गाँव में जाएंगे, जो जेजेपी और बीजेपी के विधायक हैं, खासतौर पर जेजेपी के हलकों में भी जाएंगे हम, कि उनको वोट किस आधार पर दिया था और वो क्या कर रहे हैं। तो जब जनता का मन एक तरफ बन जाता है तो लोकतंत्र के अंदर कोई भी सरकार ज़्यादा लंबी नहीं चला करती। और मैं मानता हूँ कि बड़ौदा के बाद ऐसा ही निर्णायक मोड़ प्रदेश की राजनीति में आएगा। यही काम, या तो एक काम गिनवा दे बरोटे, मैंने ये कर रखा, 10 साल मुख्यमंत्री रहा, हम तो एमपी रहे हैं। मैं अपने नेशनल हाईवे गिनवा रहा और गिनवा रहा। एमपी या कोई काम बचा हो मेरी पार्लियामेंट में, चाहे जींद हो चाहे सोनीपत, उसकी मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। यदि ये कहने में नो बताओ 10 साल आदमी रह जाए पावर में और पीने का पानी बना उस गाँव में, और उन लोगों ने कहा ये हल्का मेरा क्या था भाई। हमने आए पाँच 5 साल में पीने का पानी तकरीबन समस्या हल कर दी, रोड का काम कर दिया। मैं गन्नौर एमएलए था, राई था। जब मैं यहाँ आया मैं सोचा था यहाँ भी काम हुए होंगे। मेरे वहाँ सारे रोड डबल हैं, यहाँ आके भी रोड डबल करवाए हैं, तकरीबन पूरे हो गए। अब हम एक काम करते हैं, बोलते नहीं है ना, हमें जरूरत होती। हमारी पार्टी का कोई नेता ऐसा नहीं कह रहा है। मैं ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ। मनोहर लाल जी को हमने 26 अक्टूबर 2014 को उनके नाम का प्रस्ताव मैंने रखा और ये उनका दूसरा कार्यकाल है। आज हरियाणा की 36 बिरादरी ये मानती है कि इस सरकार में गरीब के बेटे को मेरिट के आधार पर रोज मिला है
कोई खर्ची नहीं हुई, कोई पर्ची नहीं चली, कोई सिफारिश नहीं चली। मैंने उदाहरण देकर के बताया। ने सुना, अलग अलग नेता अलग अलग पार्टियों के विकास की बात कर रहे हैं, चूल्हे हिलाने की बात हो रही है और यह दावा किया जा रहा है कि यह सीट हरियाणा की राजनीति पर खासा असर डालेगी। लेकिन कितना असर डालेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि जो कामकाज हमारी सरकार ने 10 साल में किए, वो विकास के कामकाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं करवाए गए। बीजेपी की तरफ से आपने सांसद को सुना, रमेश कौशिक को सुना, वो कह रहे थे कि 10 साल सरकार रही, इन 10 सालों में उन्होंने विकास नहीं करवाया, पानी तक नहीं उपलब्ध करवा पाए। उसके बाद आपने अलग अलग पार्टी के नेताओं को सुना। आज चर्चा का विषय यही है कि कांग्रेस चूल्हे हिलाने की बात करती है, बीजेपी विकास की बात करती है और इसके लिए पुराने इतिहास को याद किया जा रहा है। और जननायक जनता पार्टी के बारे में कांग्रेस पार्टी के सांसद कह रहे हैं, राज्यसभा सांसद कह रहे हैं कि हम जननायक जनता पार्टी के जहाँ जहाँ विधायक हैं वहाँ पर जाएंगे और उन लोगों से ये बातचीत करेंगे कि किस आधार पर उन लोगों ने आपसे वोट मांगा था और अब वो क्या कर रहे हैं। ऐसी बातें। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अजय गुलिया हैं, प्रवक्ता जननायक जनता पार्टी से। गुलिया साहब, स्वागत है आपका बहुत बहुत। और हुकुम सिंह भाटी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। भाटी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राणा ओबेरॉय वरिष्ठ पत्रकार हैं। राणा ओबेरॉय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले हुकुम सिंह भाटी जी आपसे बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जब जुड़ेंगे तो उनसे पूछेंगे कि वो किस आधार पर ये कह रहे हैं कि ये सीट जो है वो चंडीगढ़ में हल्ला बोल का काम करेगी। बीजेपी कह रही है विकास हमने किया है और रमेश कौशिक जी भी ये कह रहे हैं कि हमने हमारे कार्यकाल में जो कामकाज किए हैं, पानी को लेकर, सड़कों को लेकर, मैंने अपने इलाके में तो काम करवाया, लेकिन जब से सांसद बना हूं मैंने कामकाज करवाए। बीजेपी विकास के दावे की बात करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि काम नहीं हुआ, एक ईंट भी यहाँ पर नहीं लगवाई गई, उद्घाटन नाम की भी कोई चीज यहाँ पर नहीं है। शमशेर जी, अच्छा हो गया कि जो बात मैं कहने वाला था वो आपने नेताओं के वक्तव्य सुनाए। तो देखिए, अब आप कंपैरिजन करके देखिए कि भूपिंदर सिंह हुड्डा बोले, उनके सुपुत्र दीपेंद्र हुड्डा बोले, दोनों ने अपने सरकार इनकी 2005 से 2014 तक 10 साल रही, एक भी काम इन्होंने नहीं गिनवाया। जिसको कहते हैं कि बड़ौदा हमारा है, एक काम नहीं गिनवाया। चूल्हे हिला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। वो 30 साल के पिछले इतिहास को बता रहे हैं। पिछला इतिहास बताने का दिन है, या जनता को ये बताइए ना कि कांग्रेस ने अपने 10 साल में क्या किया और भाजपा ने पिछले 5 साल और भाजपा जेजेपी गठबंधन ने इस 1 साल में कितना काम किया है। इसको कंपेयर जनता को करने दीजिए। नहीं, इसके विषय में कोई बात नहीं करेंगे। इसलिए कांग्रेस का जो दावा है एकदम झूठा है, आपस में बिखरे हुए हैं। कांग्रेस में शैलजा जी कुछ और बोलती हैं, किरण चौधरी कुछ और बोलती हैं, वो कहती हैं हुड्डा साहब के कैंडिडेट हैं। अभी तो उनकी वही लड़ाई पूरी नहीं हुई है। कांग्रेस का जो झूठा जो दावा था, जिस तरह से इन्होंने 10 साल अपनी सरकार चलाई, भाई भतीजावाद, नौकरियों को बेचा गया, किसी भी लोगों की समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया। अभी हमारे माननीय सांसद रमेश कौशिक जी ने अभी गिनवाया, उन्होंने बताया कि पानी की समस्या, एक जो जीवन मूलभूत समस्या है, उसको भी हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर रहते हुए नहीं उसको हल कर पाए। आप बताइए। इसलिए कांग्रेस कहीं स्टैंड नहीं करती। आईएनएलडी के पास कुछ है, दुकान में सौदा ही नहीं है। इसलिए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का उम्मीदवार जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी जेजेपी का कैंडिडेट इस चुनाव में बड़ौदा से विजयी होगा। हमारे योगेश्वर दत्त जी भारी बहुमत से जीतेंगे, ये जनता जनार्दन इनको बताने वाली है। दूसरी बात, आपने शमशेर जी एक किसानों वाली बात की। किसानों का जो विरोध हरियाणा में है वो किसानों का नहीं है, वो कांग्रेस के तथाकथित लोग
किसान बनकर के, नहीं तो आप कहेंगे मैं आपको नाम गिनवा सकता हूं पूरे हरियाणा से कि वो आदमी खेती नहीं करता, वो व्यापारी है, वो जो है प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं और बात खेत की कर रहे हैं। वो केवल कांग्रेस के लोग विरोध करना चाहते हैं, विरोध कर रहे हैं। अन्यथा जो जो ये बिल आया है, जो विधेयक ये बना है, इसमें जो पहले व्यवस्था थी जिसको कांग्रेस चला रही थी, यानी कि एमएसपी की व्यवस्था, मंडी व्यवस्था, वो आज भी एज इट इज है। इसके अलावा ठीक है किसान को और हुकुम कुछ सिंह भाटी जी, ये सहूलियतें तो मैं दी रोज ताकि बात वो करता अपना रहता माल हूँ। बाहर बेच सके। ये तो इसलिए हुकुम कांग्रेस सिंह का भाटी जी, दोहरा ये तो हम चरित्र, चर्चा दोगला रोज करते चरित्र रहते इसमें हैं, उजागर इसलिए हुआ मैंने है। बीच में एक लाइन जोड़ी थी इस प्रोग्राम में कि अगर कृषि बिलों पर मुहर लगा माना जाए, यहां से बीजेपी का प्रत्याशी जीत दर्ज करता है तो, और नहीं तो फिर कांग्रेस से विपक्ष की बात को स्वीकार किया जाए। ये आपसे मैं बार बार पूछता रहता हूं, आप ये भी कहते हैं हाँ अगर यहां से हम जीतते हैं तो मुहर लग गई है और नहीं जीतते हैं तो फिर मुहर न मानी जाए, ऐसी बातें होती रहती हैं। लेकिन जितेंद्र चंदेलिया हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए। चंदेलिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जितेंद्र चंदेलिया जी, आज हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा खबर फास्ट के साथ खास बातचीत उन्होंने की और दीपेंद्र हुड्डा से भी बातचीत की। हमने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और पूर्व शिक्षा मंत्री से भी बातचीत की। कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि ये एक सीट, हालांकि इस एक सीट की हार जीत से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आंकड़ों में, गणित में, लेकिन आप लोग ये दावा कर रहे हैं कि इससे चूल्हे हिल जाएंगी, इससे व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। ये सिर्फ वोट बटोरने का आधार है या इसके पीछे कोई और आधार आप लोगों को नजर आता है? मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले एक बहुत बड़े कवि हैं हमारे देश के, मैं उनकी एक बात कहना चाहूंगा। जो आज के जो मौजूदा हालात हैं किसान मजदूर के, जो सरकार ने बना दिए, तो वो बात वहां पर चरितार्थ होती है कि सच से झूठ से जिससे भी यारी रखें, सच से झूठ से जिससे भी यारी रखें, आप तो अपनी तहरीर जारी रखें। इस समय आप मालिक हैं बाजार के, इस समय आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहे वो कीमत हमारी रखें। बात मन की कहें या वतन की कहें, बात मन की कहें या वतन की कहें, झूठ जब भी बोले आवाज भारी रखें। आपने देखा देश के अंदर, क्या मेरठ रैली की बात करूं मैं, किसान रैली की नरेंद्र मोदी जी की, या रेवाड़ी रैली की बात करूं मैं हरियाणा के अंदर, देश के अंदर जहां भी मोदी जी ने रैली की, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, वहां सिर्फ और सिर्फ किसान और मजदूर के साथ झूठ बोलने का काम किया, देश की आवाम के साथ झूठ बोलने का काम इन्होंने किया। और जो ये तीन काल अध्यादेश जो ये लेके आए हैं 900 पेजों का, उसके साथ किसान संगठनों से रायशुमारी इन्होंने नहीं की, उन्हें बुलाकर नहीं, विपक्ष एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है सदन की, राज्यसभा लोकसभा जो बड़े सदन है उनकी प्रक्रिया होती है कि विपक्ष को रायशुमारी के लिए बुलाया जाता है, कोई ऑर्डिनेंस पास होता है अकॉर्डिंग टू लॉ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन वहां पर विपक्ष की नहीं सुनी गई, ना ही किसान से रायशुमारी की गई। और इनके घोषणा पत्र में, चुनावी घोषणा पत्र में आपने देखा होगा, चाहे 2014 के चुनाव हो, आपने देखा होगा कि इन्होंने C2+50 MSP देने का वादा जो किसान के साथ इन्होंने किया स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट के आधार पर, वो देश और प्रदेश में कहीं भी इन्होंने किसान को नहीं दिया। उल्टा हलफनामा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दे दिया भाजपा की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, कि हम किसान को MSP नहीं देंगे, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज इन सारी नीतियों को किसान मजदूर आड़ती समझ चुका है। और मैं आपके चैनल से बड़ी गंभीर बात बताना चाहता हूँ, यह मामला किसान मजदूर के साथ के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इस देश के अंदर 60-65 करोड़ जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो इनके अध्यादेश में है उसके तहत 90%, 95% अडानी अंबानी जैसे लोग और उद्योगपति लोग, जिनको सीधा सीधा उद्योगपतियों को फायदा मोदी जी और इनकी सरकार पहुंचाना चाहती है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए वो 95% किसान की फसल को वो ले लेंगे, खरीद लेंगे। क्या 5 या 10% फसल से, खाद्य उत्पादों से, या 60-65 करोड़ की जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है देश की जनसंख्या, देश की आवाम, देश के लोग, उन गरीब लोगों तक, ये लोग जो कांग्रेस के समय में 100 रुपए किलो में चावल और गेहूं मिलता था, किसान की बदौलत मिलता था, अन्नदाता की बदौलत मिलता था, ठीक है, वो ये भाजपा की सरकार दे पाएगी। ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़ा मामला है। अब मैं बड़ौदा चुनाव पे आता हूँ। हाँ। बड़ौदा चुनाव में आपने देखा जब राहुल गांधी जी और माननीय कुमारी शैलजा जी हमारी अध्यक्ष है, जब कुरुक्षेत्र में रैली हुई, किसान मजदूर हरियाणा का
कोने कोने से, हरियाणा का गाजीपुर क्षेत्र का किसान था वहां पर, आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेदारी लेके मैं बताना चाहता हूँ, तमाम किसान संगठन वहां पर पहुंचे और उन्होंने राहुल जी की जो किसान खेती बचाओ यात्रा थी, उस यात्रा में अपना रोष प्रकट किया, राहुल गांधी और कांग्रेस में अपनी आस्था जताई। बड़ौदा का किसान, बड़ौदा का मजदूर, बेरोजगार युवा जो पीटीआई टीचर निकाले, खासकर 135-36 दिन हो गए पीटीआई टीचरों को, कर्मचारी विरोधी ये सरकार है, किसान विरोधी ये सरकार है, बेरोजगारों से पकौड़े तलवाती है सरकार, कोई नीति नहीं है। ठीक है चंदेलिया साहब, बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आप उस पर आए जल्दी से। चंदेलिया साहब, ये चर्चाएं हम लगातार करते रहते हैं, मैं सबको बराबर वक्त दूंगा, मैं बहुत ज्यादा, वहां पर देश की जनता इनको मकुल जवाब देगी। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था, आप उसका जवाब दें। देश की आवाम आज कांग्रेस के साथ है। चंदेलिया साहब देखिए, आपको ज्यादा ऐसा ना हो कि अगली बार मैं बोलूं फिर आपको वक्त ना मिल पाए, आप कहेंगे मुझे वक्त नहीं दिया। मैंने एक सवाल पूछा था, आप लोग कह रहे हैं कि ये एक सीट है और एक सीट क्या तय कर सकती है, एक सीट की हार जीत क्या फर्क पड़ेगा इससे? ये आप लोगों के पास थी पहले, अगर आपके पास फिर आ जाती तो क्या फर्क पड़ेगा? देखिए वोट तो आप एक हार जीत की बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा शमशेर जी, एक वोट की भी कीमत होती है, एक व्यक्ति की भी कीमत होती है और एक सीट की तो बहुत बड़ी कीमत होती है। अगर कोई अच्छा सच्चा व्यक्ति विधानसभा में चुन के जाता है तो वो पूरे प्रदेश की बात को विद इन 0 सेकेंड, ये तो कहते हैं भाषणों में, झूठ बोलते हैं भाजपा के लोग, और इनकी जो गठबंधन की जो इनकी सरकार है, उन्होंने तो किसान जो हमारे नेता हुए चौधरी देवीलाल, उनकी नीतियों को भी कलंकित किया है। जो अगर अच्छा ठीक है, मैं जो सवाल आपसे पूछना चाह रहा था शायद उसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। की बात को ताकत से रखेगा तो बहुत अहम है। एक सीट ये जो बड़ौदा की है, इसी से शंखनाद होगा, इसी से ही पूरे हरियाणा की राजनीति की करवट पलट जाएगी। मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। चलिए हम चर्चा करेंगे। जितेंद्र चंदेलिया जी, आप या कांग्रेस पार्टी जो दावा कर रहे हैं कि ऐसा होने से बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, जब इस सीट के रिजल्ट आ जाएंगे तो उसके बाद भी हम चर्चा करेंगे। और आपने कुछ बहुत सी बड़ी बातें कही हैं, उसको लेकर मैं हुकुम सिंह जी से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले गुलिया साहब हमारे साथ हैं। अजय गुलिया जी, आपने दीपेंद्र हुड्डा को यह सुना कि जहां जहां जननायक जनता पार्टी के विधायक हैं, इस चुनाव के नतीजे के बाद, हालांकि वो जीत का दावा कर रहे हैं, सभी पार्टियां कर रही हैं, आपके इलाकों में जाएंगे और फिर वहां जनता से जाकर ये पूछेंगे कि आप लोगों ने जो जननायक जनता पार्टी को वोट दिया वो किस आधार पर दिया था? क्या वजह मानते हैं आप इसकी, ऐसा क्यों कर रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए, अभी मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने शायरी की कुछ बात करी, वैसे तो मेरा नेचर नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर इनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की बातों में सच्चाई का अभाव है, झूठ बोलना इनका वास्तविक स्वभाव है। देखिए, दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे भाई ने एक बात कही कि वो जाएंगे, जरूर जाएंगे, सबको लेकर के जाएंगे, लेकिन वो ये भी बताना कि वो जाकर के क्या कहेंगे कि जो आपकी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो आज लगभग लागू है, मैं पूरी नहीं कह रहा, लगभग जो आज लागू है, वो जो 15 साल पहले लागू हो जानी चाहिए थी, जब इनके पिताजी उस कमेटी के चेयरमैन भी थे, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और सरदार मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने उस फाइल को दबाए रखा, किसान को लाभ इन्होंने होने नहीं दिया। और आज ये कह रहे हैं कि विधायक इनके आपस में एक दूसरे के क्या बारे में क्या बोल रहे हैं। अरे ये वही चोरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, एक दलित की बेटी के बारे में कहा था कि राज्यसभा से तो बारात की घोड़ी जाती है, जंगी घोड़े तो लोकसभा से जाते हैं, आज उनका पुत्र कहाँ से है। मैं एक बात का जवाब दूंगा शमशेर भाई, सिर्फ 30 सेकंड का समय चाहिए मुझे। इन्होंने पीटीआई भाइयों के ऊपर जवाब मांगा था, ये लिखित, वो हरियाणा में कहावत है कि लिखतम के आगे बख्तम नहीं होती। 2012 का फैसला पीटीआई भाइयों के खिलाफ आया कांग्रेस की सरकार में, पर बोले मुद्दे से दिशाहीन 2013 का फैसला। आपके शमशेर जी, अरे आप रुके ना, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, जब आप बीच में बोल रहे, जब आपकी बारी थी मैं बीच में नहीं बोल रहा था। शमशेर भाई को चुप कराएं, के माध्यम से झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, नहीं चंदेलिया साहब, एक बात देखिए, ये कांग्रेस का राहुल गांधी की सरकार थोड़ी है, थोड़ी है कि रॉबर्ट वाड्रा के लिए झूठ बोल देगा। जवाब 400 किसानों पर 307 की धारा के मुकदमे जो अभी तक वापस नहीं लिए शमशेर भाई। चंदेलिया साहब, एक मिनट पूरी बात सुन लेते हैं। देखिए, मैंने आपको पूरा वक्त दिया ना, दूसरे प्रवक्ता को बोलने का वक्त भी दें। अगर आप अब बीच में बोलेंगे, अगर आप
जितेंद्र जी, अगर आप अब बीच में बोलेंगे तो आपका दूसरा टर्न नहीं आएगा। मैं माफी के साथ कहूंगा, किसान हित की बात नहीं की। मैं माफी के साथ कहूंगा, दूसरी बारी आपकी नहीं आ पाएगी, वक्त कम है मेरे पास। शमशेर भाई बोलिए सर। सिर्फ 30 ही सेकंड लूंगा जी। 12 का फैसला पीटीआई भाइयों के खिलाफ है, कांग्रेस के सरकार है आपकी। 13 का फैसला आया, 13 का फैसला आया, मैं फैसले दिखा रहा हूँ आपको, सरदार इनके खिलाफ आया पीटीआई भाइयों के। तुम्हारा है भाई, मीडिया जो दिखाएगी जितेंद्र वो तो चंदेलिया जी, लेकिन जितेंद्र जो चंदेलिया आवाम जी, है वो सच्चाई जिस देखना पार्टी चाहती की है। सरकार पेपर होती है, बोले जिस भाई पार्टी का राजनीति, सरदार होता है, क्या अपने हिसाब से कोई फैसले ले करता ही लेती है नहीं वो? मजदूर की बात कोई करता ही नहीं है। जितेंद्र अन्नदाता चंदेलिया की जी, हम कोई बात कर करता रहे ही हैं, नहीं। हम पूछ रहे हैं ना, पहलुओं में हम पूरा पूछ रहे हैं कि वजह किसान, बात को डिसाइड देखिए कर देते हैं आप जितेंद्र देखो। चंदेलिया जी, ज्यादा आप बोलेंगे तो मैं पूछ रहा हूं सवाल कि अगर यहां से कांग्रेस पार्टी जीतती है तो ये मान लिया जाए कि कृषि कानूनों के खिलाफ है लोग, अगर यहां से बीजेपी जीतती है तो मान लिया जाए कृषि कानूनों के साथ है लोग, अगर यहां से सरकार यहां पर जीत दर्ज करती तो ये मान लिया जाए कि पीटीआई अध्यापक सरकार के साथ हैं। आप लोगों ने जो किया, जब भर्ती की उस वक्त जो हालात आपने बनाए, इसलिए आपके खिलाफ है, या यहां से आपकी पार्टी जीतती है तो मान लिया जाए कि पीटीआई सरकार के खिलाफ है? पूछ तो रहा हूं ना, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? दोनों सवाल पूछ रहा हूं मैं, जवाब देने दीजिए आप। मैं दोनों सवाल पूछ रहा हूं, आप लोग दूसरे आदमी का नंबर नहीं आने देते। एक मिनट चंदेलिया साहब, आप लोगों ने जब भर्ती की तो आप लोगों ने भर्ती में जो नियमावली बदलाव, जो नियम बदले गए तो आप ही की वजह से बदले गए थे नियम, वो जो नियम बदले गए वो आपने बदले थे, आप मानने के लिए तैयार नहीं। एक मिनट सुन लीजिए, बीजेपी के प्रवक्ता बनकर कमाल करते हैं आप चंदेलिया साहब, जो नियम बदले आपने बदले नियम। मैं दोनों बात पूछ रहा हूं आपसे, आप शांत रहे, अपनी आवाज नीचे करें, अपनी आवाज नीचे करें, अपनी आवाज नीचे करें, ऐसे बेवजह नहीं बोलने दूंगा बीच में, मैं ऐसे बेवजह बीच में नहीं बोलने दूंगा। आवाज कम करें, आवाज बंद करें, बुले साहब बात पूरी कीजिए। शमशेर भाई, अब ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की जो बात कर रहे थे, ये मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ। पंजाब के अंदर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पेप्सी को 2001-2 से कर रही है। ये शमशेर भाई, इनके मैनिफेस्टो मेरे पास हैं, जिसके अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई थी जो आज सरकार अध्यादेश के माध्यम से लेकर के आई है। आज ये उसकी खिलाफत कर रहे हैं क्योंकि ये लोग सत्ता में नहीं। शमशेर भाई, एक चीज और पूछना चाहता हूँ मैं, ये किसान हितैषी होने की बात करते हैं। शमशेर भाई, कांग्रेस के शासनकाल में ये 3 रुपए का, ये 2 रुपए का, और शमशेर भाई ये 6 रुपए के चेक मेरे झज्जर जिले की बेरी तहसील के अंदर कांग्रेस के लोगों ने बांटे थे। गुले साहब जल्दी से, किसान हितैषी हाँ, ठीक है। शमशेर भाई, एक चीज और पूछना चाहता हूं जल्दी से, हाँ 10 सेकंड सर। ये आज इनके नेताओं को किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना पड़ा मंच पर, एक गोत्र विशेष के खिलाफ किस प्रकार की टिप्पणी करनी पड़ी। अगर आप ये मानते हैं कि आपने काम किया तो अपने काम को लेकर के जाते बड़ौदा में, जिस प्रकार से हम लोगों से कहते हैं कि हमारा 1 साल का ठीक है, मैं रोकूंगा आपको गुलिया साहब। मैं राणा ओबेरॉय जी, आपने सबको सुना, सरकार ये कहती है हमने विकास किया, विपक्ष ये कहता है कि हमने काम किया, सरकार ने काम नहीं किया। किसान बिल को लेकर, किसान कानूनों को लेकर तमाम पार्टियां दावा कर रही हैं कि लोग किसानों के साथ हैं, विपक्ष कहता है लोग किसानों के साथ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये एक सीट बहुत कुछ बदलेगी। आपकी नजर में क्या बदलेगा इस एक सीट से, इस एक सीट की हार जीत से क्या बदलाव आपको नजर आते हैं? शमशेर जी, ये जो सीट है, बड़ौदा उपचुनाव है, इससे न पक्ष और विपक्ष को सिर्फ आंकड़े का ही फर्क पड़ेगा। पक्ष की सीटें 40 से 41 हो जाएंगी और कांग्रेस की 30 से 31 हो जाएंगी, और या इनेलो की 1 से 2 हो जाएंगी, इतना ही फर्क पड़ेगा। पर इसके दूरगामी परिणाम ये निकलते हैं कि इस सीट पर जो भी जीतेगा वो पूरे प्रदेश में आने वाले चुनाव को बुनाएगा। जो जनरल चुनाव होंगे उसको लेकर अभी से आक्रामक अपनाना शुरू कर देगा और समाज में जाएगा, जनता में जाएगा, और ये शो करेगा, ये दिखावा करने की या साबित करने की कोशिश करेंगे कि अगर कांग्रेस जीतती है तो वो कहेगी कि किसान विरोधी था किसान बिल, इसलिए कांग्रेस जीती। अगर सरकार जीतती है तो वो कहेंगे कि तीनों बिल कांग्रेस किसानों के हक में थे, इसलिए किसानों ने हमें वोट दिया, हमें जिताया। रही विपक्ष की एक दूसरे के ऊपर सवाल करने की बात, शमशेर जी, कभी मैं कल देख रहा था, अभय चौटाला कह रहे थे कि ये बड़ौदा जो सीट है ये हमारी सीट है, लोक दल इनेलो की सीट है। हमने इस हलके में, इस विधानसभा में शुगर मिल लगवाई
जो किसानों के लिए सबसे कारगर साबित हुई। उससे पहले किसान अपना गन्ना लेकर पानीपत आता था, रोहतक जाता था और दूर जगह जाता था और उनको कई कई दिन वेट करना पड़ता था और उनको उसका बिल नहीं मिलता था, पैसा नहीं मिलता था समय पे। हमारे कांग्रेस के सांसद कहते हैं कि मैंने इस एरिया में रेल लाइन बिछाई, हमने यहाँ पे गोहाना हल्के में मेडिकल कॉलेज बनवाया और अभी मैं आपको देख रहा था, रमेश कौशिक कह रहे थे कि मैंने सड़कों का निर्माण करवाया, 4 लेन करवाई। तो ये तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, अपना बताते रहेंगे कि हमारी सरकार ने ये किया, मैं एमपी हूँ मैंने ये किया, मैं विधायक हूँ मैंने ये किया। तो अब मेन मुद्दा यहाँ शमशेर जी ये आता है कि इस समय कांग्रेस ये चुनाव जो है अभी आज से या बीते हुए कल से शुरू हुआ है। एक दूसरे के दल के जो नेता हैं वो पार्टियां बदल के इधर उधर जा रहे हैं। कपूर नरवाल ने कांग्रेस को समर्थन देकर एकदम कांग्रेस की हवा को बढ़ावा दे दिया और आज जब प्रदीप सांगवान जो है पूर्व सांसद पुत्र है, उन्होंने भाजपा को छोड़ के कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में आने के बाद भाजपा को पार्टी को उसके चुनाव को थोड़ा सा उठा दिया। तो इसी तरीके से इनेलो जो है अभय सिंह चौटाला खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो भी दिखावा कर रहे हैं या सच है कि हमारी पार्टी में भी लोग जो है शामिल हो रहे हैं। तो अभी तो चुनाव उठा है, इसका परिणाम जो है स्थिति देखते देखते बदलती रहेगी। आप एक बात मानना कि मुख्य मुकाबला जो है तीनों में रहेगा, पर मेन चुनाव जो है भाजपा और कांग्रेस में रहेगा। आज की स्थिति ये है कि जनता के हिसाब से, बड़ौदा की रिपोर्ट के हिसाब से कांग्रेस वहां पे थोड़ा सा अप कर रही है। आने वाले समय में क्या होगा इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। रही किसानों की बात, शमशेर जी बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ अपने पत्रकार अनुभव के अनुसार कि ये चुनाव पार्टियों के बीच में ना होकर किसान कमेरा आड़ती वर्सेस सरकार हो गया है। क्योंकि ये लोग किसान लोग बहुत अपने आप को हताश परेशान होकर देख रहे हैं कि उनको एमएसपी और ये जो 3 अध्यादेश पास हुए हैं वो हमारे खिलाफ हैं और इस बात को अभी तक भाजपा की खट्टर सरकार किसानों में ये विश्वास नहीं पैदा कर सकी कि ये आपके हित में है, आपके विरोध में नहीं है। जी शमशेर जी, चलिए मेरे पास वक्त की कमी है, वरना एक बार और मैं सभी प्रवक्ताओं से बातचीत करता, लेकिन रोकूंगा आप सबको। गुलिया साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जितेंद्र चंदेलिया जी आपका बहुत बहुत आभार, हुकुम सिंह भाटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अणाव ब्राज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। खबर फास्ट का ये मकसद है कि स्वस्थ बहस होनी चाहिए, स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए और जब एक प्रवक्ता बोलता है तो उसके बीच में दूसरे व्यक्ति को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, बीच में नहीं टोकना चाहिए। अगर बीच में टोकते हैं तो फिर जो बात हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं घालमेल हो जाती है, लोग समझ नहीं पाते हैं। चाहे किसी पार्टी का कोई प्रवक्ता कुछ भी आरोप लगाता रहे, लेकिन हमारा मकसद है साफ सुथरी बात जनता तक पहुंचे। सरकार ने गलत किया, गलत बात जनता तक पहुंचनी चाहिए, विपक्ष ने गलत किया, विपक्ष की गलत बात जनता तक पहुंचनी चाहिए और वरिष्ठ पत्रकारों को चुनकर हम लेकर आते हैं आपके सामने, जो दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। हालात क्या है वो आप तक पहुंचना चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि जो कुछ घटित हो रहा है बड़ौदा उपचुनाव में, हरियाणा की राजनीति में, देश की राजनीति में, वो साफ सुथरा सही तरीके से जनता तक पहुंचे। और ऐसे माहौल में अगर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई में किस पार्टी का प्रवक्ता बोले, कोई में किसी पार्टी का प्रवक्ता बोले, लेकिन तो सही आपको दिखाएंगे। आप चर्चा में जो निष्कर्ष वो निकलकर सामने आया कि किसान बिलों पर चुनाव होगा, किसान कानूनों पर चुनाव होगा। पीटी टीचर की बात कर लेते हैं, अगर वो सरकार के खिलाफ हैं या सरकार के साथ हैं तो माना जाएगा सही है या गलत है। इसके साथ साथ जो बातें बड़ौदा विधानसभा के विकास की हो रही है, सरकार ने विकास किया तो लोग सरकार के साथ जाएंगे, सरकार ने विकास नहीं किया तो विपक्ष के साथ जाएंगे। ये तमाम बातें हम लगातार कर रहे हैं, ना किसी के साथ लाग लपेट है, ना द्वेष है, ना कोई वैर भाव है। जिसने जो ठीक किया बड़ौदा की जनता उसके साथ जाएगी और जाना भी चाहिए। नमस्कार।